लोकसभा चुनाव से पहले एलडीए बनाम पीडीए, नया प्रयोग और नए समीकरण। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। एनडीए के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, समझा होगा, सरकार ही एनडीए की है, पर एक नया कॉन्सेप्ट यानी कि विपक्ष जो है अब एक नए समीकरण को लेकर सामने आ रहा है, जिसका नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए दे दिया है। पहले पीडीए का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। अखिलेश के मुताबिक इसका फुल फॉर्म है पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक। वोट शेयर की भी बात करेंगे, पीडीए का कॉन्सेप्ट क्यों है और आखिर क्या मजबूरी है जब अखिलेश यादव आज ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर पीडीए से जुड़ना होगा। यानी कि एक बार फिर से अखिलेश ने लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की ताल ठोकी है। यूं तो 23 जून एक अहम तारीख है विपक्ष के कैलेंडर में, क्योंकि इस तारीख में बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, जहां तमाम विपक्षी चेहरे इकट्ठा होंगे एक छत के नीचे और तैयारी करेंगे या रूपरेखा तैयार करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और कैसे आखिर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करा जा सके। पूरी रूपरेखा 23 जून को बिहार में तय होनी है। इससे पहले अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट करते हैं और पीडीए का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मतलब समझाते हैं और आखिर में ट्वीट के ये भी लिख देते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। इसका मायना सिर्फ इतना है कि आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आप अकेले के दम पर, कोई भी क्षेत्रीय दल अकेले के दम पर या स्टेट का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को नहीं हटा सकती। ये अखिलेश यादव जानते हैं और यही इसका मतलब है कि अखिलेश ये बताना चाहते हैं कि दलगत राजनीति छोड़िए, एक साथ आइए, इकट्ठा होइए और पीडीए के नए समीकरण को आगे ले जाइए जिससे एनडीए को हराया जा सके। पीडीए, मैंने आपको बताया कि पीडीए का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों या उसका क्या फुल फॉर्म है। पर अगर आप पीडीए के वोट शेयर की बात करेंगे तो पीडीए में यानी कि पीडीए, पी से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं पिछड़ों की, लगभग यानी कि ओबीसी वोट उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करते हैं तो लगभग 40% वोट ओबीसी का आता है यूपी में, पिछड़ा पी। फिर आता है डी, डीए का डी यानी दलित, लगभग 20-21% दलित वोट आता है। वही अल्पसंख्यक जो वोट है वो भी लगभग 20-21% के अनुमानित वोट है। तो कुल मिलाकर आप अगर समझे 40 + 20 + 20 लगभग 80% वोट जो है वो पीडीए में आ गया है। अब इस वोट शेयर को किनारे रखते हैं। इस वोट शेयर जो ओबीसी का है, इसमें 10% यादव वोट बैंक भी है यानी कि 40% में। और अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि एमवाई फैक्टर जो है वो कुछ खास कामयाबी सभा को दे नहीं पा रहा है और यही रीजन है कि विधानसभा चुनाव में भले एमवाई के दम पर 100 के ऊपर सीट्स आई हो, पर जो दलित वोट बैंक है वो अभी भी कहीं ना कहीं अछूता है। यानी कि जो दलित वोट बैंक है, या यूं कहें जो बसपा का कोर वोटर रहा है, वो बीजेपी की तरफ गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और ये बात शायद हर दल जानता है, समझता है। तो इसको कैसे लाया जाए, इसलिए ये पीडीए कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें केवल यादवों की या मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है, बल्कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी सभी की बात यहां पर अखिलेश करते नजर आ रहे हैं। और 80 हराओ बीजेपी हटाओ का जो नारा अखिलेश ने दिया है वो भी एक नमूना है कि आप 80 लोकसभा सीट अगर यूपी में बीजेपी को हरा देते हैं तो केंद्र में सत्ता में आना बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। हालांकि जो नारा दिया गया है धरातल पर वो काफी फीका नजर आता है और एक ऐसा लगता है कि शायद ये एक नारा ही रह जाएगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीट्स बीजेपी को हराना जमीन पर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, पुख्ता कर ली हैं। अभी से महासंपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है। मंत्री समेत सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे हर दिन अलग अलग जिलों में लग रहे हैं। जनवरी में अयोध्या मंदिर लगभग तैयार होगा, 24 जनवरी को लगभग उसका इनॉग्रेशन होना है। रामलला को प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर पहुंचेंगे। तो इन सारे समीकरणों को अगर आप जोड़ते हैं तो बीजेपी जो है कहीं से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पीछे है या इस नारे को चरितार्थ होता विपक्ष देख सकता है। पर इस बीच में एक तरफ तो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पीडीए की, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो वहीं जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने नया नारा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश पर और विपक्ष पर कटाक्ष किया है और कहा है पीडीए का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है विपक्ष के लिए। उन्होंने कहा है पीडीए का मतलब है पी माने परिवारवाद, डी माने
जो मतलब केशव मौर्य ने कहा है दंगावाद और ए माने अराजकतावाद, तो ये नारा दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए का। फिलहाल देखना ये होगा, जो लगातार अखिलेश दावे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि समीकरणों को इकट्ठा करना होगा, सबको एक साथ आना होगा, नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी सबसे बातचीत हो रखी है, पर कहीं पर अगर रोड़ा फंस रहा, इवन केजरीवाल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन हुई थी, तो क्या सारे दल एक आएंगे और कांग्रेस अकेले रह जाएगी? क्या माना जाए कि थर्ड फ्रंट बनेगा? अखिलेश ने थर्ड फ्रंट को लेकर भी पॉजिटिव ही रिएक्शंस दिए हैं जब भी उनसे सवाल इस बारे में किया गया है। तो क्या थर्ड फ्रंट लड़ाकर कांग्रेस को किनारे रखकर और बीजेपी से टक्कर ली जा सकती है, या आखिरकार कांग्रेस को जोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन पिछली दफा की तरह सामने आएगा और बीजेपी को टक्कर देता नजर आएगा? फिलहाल पीडीए ने जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पीडीए बनाम एनडीए अब बेहद दिलचस्प होने वाला है और देखने वाला है कि 23 जून को जो विपक्ष की बैठक होने वाली है उसमें क्या समीकरण सत्य नजर आते हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।